नमस्ते, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू कैरियर एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियर एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? क्लास लाइव हो रही है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइए फटाक से। हाँ जी, सुप्रिया आ चुकी है, राधा आ चुकी है, राजेश आ चुके हैं, पंकज, केशव, राहुल, चलो अंकित आ चुके हैं। मान लीजिए बायोलॉजी की क्लास नहीं है, बायोलॉजी की क्लास है बेटा, है ना? मैम बायोलॉजी की क्लास का क्या हुआ? बायोलॉजी की क्लास लगाइए ना, कुछ गलत क्लास लगा दी क्या? हाँ, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? हाँ जी, हेलो मैम, हेलो, ये कौन सी क्लास चल रही है? कुछ गलत कर दिया टेक्निकल टीम ने? टेक्निकल टीम ने कुछ गलत कर दिया क्या? बायोलॉजी की क्लास है? अच्छा, जीके की क्लास लगा रखी है, बायो की क्लास। ए क्या करते हैं टेक्निकल टीम वाले? हाँ, हेलो हेलो बच्चों, गलत जगह क्लास लगा दी इन्होंने, क्या करें आप इनका? आप पहले मुझे बताओ, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? सर आप कहाँ आ गए? हमारे बैच में काजल मैम का क्लास है, ये गलत की लगा दी इन लोगों ने। अरे गलत क्लास लगा दी आपने, जीके में मेरी चला दी, मेरी चला दी होगी, जल्दी देखो। हाँ, हिस्ट्री की क्लास चल रही है बायो की क्लास में। हाँ, साइलेंस एक्सर की क्लास के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। जल्दी करो, चेंज करो जल्दी। हाँ जल्दी, बच्चे कह रहे हैं सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ, आप कौन है? किस सब्जेक्ट की क्लास चल रही है? बायो की क्लास दिखा के हिस्ट्री चल रही है। जल्दी करो जल्दी, आप जैसे करो जल्दी करो। कमेंट्स मुझे बच्चों के कैसे दिखेंगे? ठीक है जल्दी करो, फिर मुझे कमेंट्स अलग से लगाने पड़ेंगे क्या? मैं लाइव हो रही हूँ, ठीक है आप करो एक बार कमेंट्स दिखा देना मुझे। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू कैरियर एप्लीकेशन। आज टेक्निकल टीम ने बहुत बड़ी गलती करी है, मुझे लग रहा है कि मेरी क्लास में हिस्ट्री क्लास लगा दी, हिस्ट्री क्लास में बायोलॉजी क्लास लगा दिया। आप लोग परेशान हो गए होंगे ना, है ना? किसी ने गलत की चेंज कर दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी सब कुछ सही चल रहा होगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हाँ जी, अब सही है? हाँ जी, अब सही है, फटाक से बताओ। बायोलॉजी क्लास दिखना शुरू हो गया आप लोगों को? पता नहीं क्या किया यार इन लोगों ने। हाँ, पता नहीं हिस्ट्री की क्लास मुझे दिख रही है, मुझे हिस्ट्री क्लास के कमेंट दिख रहे हैं, मेरे कमेंट्स किसी और को दिख रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। अब ठीक है ना? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ है, उन्होंने हिस्ट्री क्लास की अलग लगा दी, मैं कहीं और पढ़ा रही थी। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। बच्चों कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल वाली हम सैटरडे को क्लास एक्स्ट्रा करेंगे, कल किसी रीजन की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ इमरजेंसी हो गई थी घर में, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम पढ़ते थे स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, है ना? अब बताओ, आप तो सही चल रहे हैं ना बच्चों? आपको अभी बच्चे कह रहे हैं हिस्ट्री क्लास चल रही है। अरे टेक्निकल टीम वाले भाई साहब, मेरी क्लास दिन में तुमसे 2 क्लास लगवाती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी क्लास मत करा करो भैया, फिर टीचर का एकदम ऐसा हो जाता है मेंटल स्टेट ना, पता नहीं हिस्ट्री की क्लास में कहां, हमें हिस्ट्री आती भी नहीं है। चलो अब सही चल रहा होगा मुझे ऐसे उम्मीद है। हाँ जी, अब ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं अपनी। हम पढ़ते थे स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, और कंकाल तंत्र में मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, जो 206 हड्डियां हैं, वो किस तरीके से अरेंज हैं, कौन सी हड्डी कहां पे लोकेटेड है, ये पूरा पढ़ना स्केलेटल सिस्टम कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा स्केलेटल सिस्टम में हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स मिलकर स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं, 206 हड्डी मिलकर हमारा पूरा पूरा कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम बनाती है। स्केलेटल सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो पहला स्केलेटल सिस्टम होता है उसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो मेन एक्सेस है, जो धड़ बनाने वाली हड्डियां होती हैं, जैसे धड़ का हिस्सा कितना होता है बच्चों, ये धड़ है, तो जो हमारी हड्डियां धड़ बनाने में काम आती हैं, हमारी एक्सियल एक्सेस बनाने में काम आती हैं, उन हड्डियों को एक साथ मिलाकर हम अक्षीय कंकाल तंत्र में रखते हैं। और टोटल कितनी बोन्स आती हैं यहाँ पर? यहाँ पर आती हैं 80 बोन्स, 80 हड्डियां मिलकर अक्षीय कंकाल तंत्र बनाती हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। उसके बाद मैंने बताया था बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है, उसमें क्या आती है? हमारे हाथ और पांव की हड्डियां आती हैं। हाथ और पांव की हड्डियों को बोलते हैं हम लिम्ब, लिम्स बोलते हैं बेटा, हाथ को बोलते हैं फोर लिम्स और पांव को बोलते हैं हिंड लिम्स। तो लिम्स का मतलब यहाँ पर होगा हाथ एवं पांव की हड्डियां। हाथ और पांव की हड्डियों जो मिलकर कौन सा स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं, उपांगीय कंकाल तंत्र बनाती हैं। ठीक है, और कितनी होती है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में? टोटल बोन्स 126 हड्डियां होती हैं, 126 बोन्स होती हैं, 126 हड्डियां होती हैं। टोटल मिला के आप देखोगे तो 80 और 126 कितनी हो जाती हैं? आप बताओगे बेटा, दोनों मिलाकर 206 हड्डी हो जाती हैं। अब हमें देखना है क्या एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स कैसे कैसे होती हैं, और फिर हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में ये 126 बोन्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, मैम ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूं, किस बैच में क्लास लग रही है आज मेरी? क्या चल रहा है, ये कौन से बैच में क्लास लगा दी इन लोगों ने यार, मुझे नहीं पता है। हाँ, पता नहीं हिस्ट्री की क्लास लगा दी है, कौन से बैच में, पुराने बैचेस में जो बैच खत्म हो गए होंगे, मेरा ये चैप्टर पढ़ा दिया है। चलो कोई बात नहीं बेटा, बाद में देखेंगे, अभी पढ़ लीजिए, बाद में देखते हैं क्या हो गया, कौन में ये चैप्टर हो चुका है, क्या किया आज इन लोगों ने, कौन सी क्लास कहां चला दी मुझे नहीं पता है। ठीक है, फिलहाल जिन्होंने पढ़ लिया होगा वो छोड़ दीजिए, अगर किसी बैच में एक्स्ट्रा क्लास चल रही है मेरी और उन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया तो प्लीज स्किप कर दो ना, अपना टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो प्लीज यहां पर पढ़िए, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन से चैप्टर में किसी एक बैच में एक्स्ट्रा लगा दिया होगा, है ना? चलो तो सुनिए, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं? मिक्स हो गया, टेक्निकल टीम का फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट नहीं है, पता नहीं कहां की क्लास कहां पे लगा चुके हैं। तो अगर किसी का ये चैप्टर हो चुका है तो प्लीज स्किप कर दे, किसी और बैच में एक्स्ट्रा क्लास लगी है तो। ठीक है, चलो अब आइए, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स होती हैं, 80 हड्डियां होती हैं। तो पहले हम देखेंगे ये 80 बोन्स कैसे कैसे कहां होती हैं, फिर हम पढ़ेंगे बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन्स कैसे होती हैं। तो आइए पहले देखते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखाती हूं कि ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता कैसा है। बेटा इसमें फोटो देखो, देखो मैंने कहा था अंदर से सब लोग ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो सुनिए जरा, ये हमारी धड़ है, ये वाला हिस्सा जो कुछ आपको हल्का सा ब्लू कलर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बेटा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ये वाला हिस्सा इतना, ये हमारी मेन एक्सेस है, जिसमें देखो आपकी खोपड़ी आ रही है, आपके चेस्ट में जो पसलियां होती है वो आ रही है, पीछे रीढ़ की हड्डी आ रही है, तो इसे बोलते हैं एक्सेस बोन्स। ये हमारे शरीर की धड़ बना रही है, ये धड़ बनाने वाली हड्डियों को हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में रखते हैं। फिर आप देखो बेटा ये आपके पांव हो गए, आपके हाथ हो गए, तो हाथ और पांव में जो हड्डियां आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अब सुनिए जरा, क्या एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी हड्डियां आती हैं? देखो सबसे पहले हमारी इतनी स्कल आएगी, स्कल में कितनी हड्डी है वो हमें देखना है। फिर हमारे गले के अंदर एक हड्डी होती है जिसको हायोइड बोलते हैं, वो आती है। फिर चेस्ट में हमारा पसलियों का पिंजरा होता है, उसमें आती है, वो पढ़ेंगे। वर्टिब्रल कॉलम जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हम, इसमें कितनी हड्डी होती है, कैसे होती है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, अरे कोई बच्चा कह रहा है मैं ये चैप्टर करवा चुकी हूं तो प्लीज बेटा करवा दिया तो छोड़ो ना, मत पढ़ो ना, अब मैं तो पढ़ाना पड़ेगा, पता नहीं किस बैच में क्या मिक्स करके चला गया है। चलो अगर किसी का ये चैप्टर हो गया है तो प्लीज करके इस क्लास को छोड़ दो, आज पता नहीं क्या गड़बड़ के लिए इन लोगों ने क्लास लगाने में, मैं क्लास के बाद देखूंगी। आइए, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए बेटा कि ये 80 बोन्स कैसे कैसे कहां पे होती हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डी दिखाऊंगी मैं आपको, कैसे कैसे कहां होती हैं 80 बोन्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको टच करो, इसको टच करो, ये क्या है? इसको बोलते हैं क्रैनियम, कपाल। और आप इसको टच करोगे तो बहुत मजबूत होगा, कोई मजबूत दिखेगा, है ना? तो क्यों? क्योंकि इस क्रैनियम में कितनी बोन होती हैं? तो सबसे पहले लिख दो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आती हैं क्रैनियम बोन्स, हिंदी में बोलते हैं कपाल की हड्डियां, कपाल की हड्डियां, क्रैनियम बोन्स। कितनी हड्डियां होती है कपाल में? कपाल में होती है बेटा 8 बोन्स, 8 हड्डी होती हैं। तो एग्जाम में आ जाए कि हमारा जो ये कपाल है, इस कपाल के अंदर की तरफ क्या होता है? हमारा ब्रेन होता है, हमारा मस्तिष्क होता है। ठीक है, तो इस मस्तिष्क के बाहर ये जो हार्ड कवर है, ये जो कठोर आवरण है, ये 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। अब ये 8 बोन्स होती कौन-कौन सी हैं और नंबर में किसका कितना है आपको ये जानना है। मैं आपको एक फोटो दिखाती हूं, इस फोटो से आप समझने की कोशिश करना। देखो ये इंसान का मुंह ऐसे है, तो आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, है ना? तो सुनिए, ये है आपकी कपाल की 8 हड्डियां। कैसे होती हैं? सबसे पहले जो आती है उसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। कौन सी होती है फ्रंटल? इसको टच करो, ये हड्डी, इसे क्या कहते हैं? इसे फ्रंटल बोन कहते हैं, इसे फ्रंटल हड्डी कहते हैं। तो कपाल की सबसे पहली हड्डी का नाम लिखो, इसे बोलेंगे हम फ्रंटल बोन। अब एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन
क्वेश्चन आएगा, फ्रंटल बोन, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्रंटल हड्डी कहां होती है, हिंदी में सेम नाम है, फ्रंटल बोन कहां होती है और एक्सिस्टेंशियल सिस्टम का हिस्सा है या नहीं, आपको बताना है, यस मैम है। ये है आपका कपाल, कपाल की ये वाली हड्डी, इसको इसे फ्रंटल बोन कहते हैं बच्चों, राइट। फ्रंटल दिखा दिया मैंने, सारी में दिखा के पढ़ाऊंगी आपको। अब आओ दूसरा बच्चों, इसी फ्रंटल के आप जरा देखना, आपको ये वाली देखो, पैराइटल, पैराइटल दो होती है, कौन कौन सी, एक पैराइटल दो पैराइटल, ऐसे एक मैंने इंटरफेस पर रखा, आपको ये दिख रही है वाली, इसको टच करो, ये वाली हड्डी, एक इधर ये वाली, इनको बोलते हैं पैराइटल बोन्स। तो लिख दीजिए नंबर 2 पे आएंगी, उनको बोलेंगे पैराइटल बोन्स, पैराइटल बोन्स, पैराइटल बोन्स कितनी होती है, दो। अब लोकेशन पूछेगा आपसे, नंबर कितनी होती है और नंबर में पूछेगा और लोकेशन पूछेगा, आपको पता होना चाहिए, ये पैराइटल होगी। अब पैराइटल के बाद देखो टेंपोरल, टेंपोरल कौन सी होती है, इसको टच करो, ये हड्डी टेंपोरल, तो एक इधर होगी कान के ऊपर, कान के ऊपर वाली ये होती है, एक इधर होगी तो एक इधर होगा, है ना, एक इधर होगी तो एक इधर होगी, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम टेंपोरल बोन बोलते हैं। तो लिख दीजिए नेक्स्ट आ रही है आपकी टेंपोरल बोन, टेंपोरल बोन कितनी होती है संख्या में मैम, दो होती है, संख्या में दो, पांच होती है टोटल, अब तीन बची, तीन कौन कौन सी होती है, ये गुद्दी वाली हड्डी, देखो यहां टच करो, ये वाली, इसे बोलते हैं ऑसिपिटल बोन, ये रही ऑसिपिटल बच्चों, ये कौन सी है, ऑसिपिटल है। तो नेक्स्ट लिख दो ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन, इनकी लोकेशन आती है बच्चों एग्जाम में, ऑसिपिटल बोन, नंबर में कितनी, एक होगी, ठीक है, 6 होगी, अब दो बची। अब देखो दो कौन कौन सी होती है, एक ये स्फेनोइड और दूसरी होती है एथमोइड, स्फेनोइड एथमोइड। अब ये एथमोइड कहां होती है, ये दोनों आंखें आपके अंदर की तरफ, ये आपका क्रैनियम कपाल है, अंदर की तरफ होती है, आप इस फोटो से देख लो, देखो एक ये आपकी आंख, एक आपकी आंख ये रही होगी, क्योंकि इंसान ऐसे है ना, ये आपको एक आंख दिख रही होगी, एक पीछे की तरफ होगी, तो दोनों आंखों के बीच में आपकी एक एथमोइड होती है और एक स्फेनोइड होती है पीछे की तरफ। तो लिख दीजिए नेक्स्ट आप लिख दो एथमोइड, एथमोइड बोन, आपसे पूछेगा एग्जामिनर एथमोइड बोन कहां होती है, तो नंबर में कितनी होती है, एक होती कहां है, हमारे क्रैनियम में, हमारे कपाल में, ठीक है। उसके बाद लिखो स्फेनोइड, स्फेनोइड बोन, अरे भाई मुझे नहीं पता कितनी बार कमेंट करोगे, हिस्ट्री चल रहा है, अरे मेरी मैं थोड़ी क्लास लगाती हूं बेटा, होगी प्रॉब्लम, बच्चे हैं छोटे छोटे, आप जैसे छोटे बच्चे हैं बेटा क्लास लगाते हैं, होगी गड़बड़, क्या कर सकते हैं, है ना। अब किसी ने किसी बैच की क्लास कहां लगा दी है, मुझे नहीं पता, एसएससी के बैच में क्लास चल रही है, लेकिन मैं एसएससी में नहीं पढ़ाती हूं बेटा, पता नहीं क्यों लगाई एसएससी के बैच में, मैम आप हमारे बैच में पहली बार आई हो, कोई बच्चा कह रहा है मुझसे, है ना बेटा, मैं एसएससी के बैच में नहीं पढ़ाती हूं, ठीक है, मैं आपको दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, मैं सिर्फ साइंस स्पेशल बैचेस एंड रेलवे कैटेगरी बैचेस देखती हूं यहां पर, एंड एनडीए सीबीएसई बैचेस देखती हूं, ठीक है। अब किसी बैच में किसी टीचर से आपने किसी और से पढ़ लिया ये चैप्टर, तो बेटा थोड़ा सा स्किप कर दो, है ना, इतना कॉमन सेंस आप में है बेटा। L5 क्या होता है, आगे बढ़ाएंगे, स्पेस मार्को, लंबा 5 होता है वो, ठीक है। ये टोटल आप काउंट करोगे तो 8 हो गए हैं। अब आप ये देखो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा क्रैनियम में कितनी हड्डी होती है, क्रैनियम में जो बोन आती है वो एक्सिस्टेंशियल सिस्टम का हिस्सा है या नहीं, आप कहोगे यस, टोटल कितनी होगी, 8 बोन्स होगी, 8 के नाम आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, फ्रंटल हड्डी, पैराइटल हड्डी, टेंपोरल हड्डी, ऑसिपिटल हड्डी, एथमोइड हड्डी, स्फेनोइड हड्डी, ये कहां होती है, हमारे, आप बोलोगे क्रैनियम में होती है, कपाल में होती है। अब क्रैनियम हो गया, ठीक है, अब आओ कपाल हो गया, इस कपाल में हड्डियां पड़ गई हमने, अब आएंगे हमारे फेस पे, फेस ये हमारा फेस है, हां जी मैम फेस है, फेस पे कितनी हड्डी होती है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे, इसके बाद फेशियल बोन आएंगे, हमारे चेहरे पे कितनी हड्डी होती है टोटल, फेशियल बोन्स की संख्या होती है बेटा 14, हमारे चेहरे पे 14 हड्डी होती है। अब कैसे कैसे होती है, तो लिखिए चेहरे वाली हड्डी, फेस पे बोन होती कितनी है, तो आपको नंबर में याद रखना है 14 बोन्स होती है। अब आपके चेहरे में क्या क्या आता है, गाल आती है, ठुड्डी आती है ना, जबड़े आते हैं दोनों, तो ये सारी मिलाकर फेस पे कितनी बोन्स होती है 14। अब कैसे कैसे होती है 14, सबसे पहले आपको दिखाती हूं, फिर एक एक करके हम लिखना शुरू करेंगे। ये रहा आपका फेस, ऐसे होते हैं अंदर से सब लोग, ठीक है, ऐसे होते हैं सब लोग अंदर से। अब एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चा, हमारे दो जबड़े होते हैं, ये ऊपर वाला जबड़ा, ये नीचे वाला जबड़ा। नीचे वाले जबड़े का नाम होता है मैंडिबुलर जबड़ा, क्यों, क्योंकि ये हड्डी टच करो, इस हड्डी का नाम होता है मैंडिबल बोन, इस हड्डी से आपके दांत लगे हुए होते हैं, है ना, अगर किसी की हड्डी तोड़ोगे तो दांत टूट के नीचे गिर जाते हैं, इस हड्डी का नाम होता है मैंडिबल, इसीलिए बेटा इस जबड़े का नाम पड़ जाता है मैंडिबल जो, मैंडिबल जो। ये देखो ये वाली हड्डी, ये दिखा रखी है, ये मैंडिबल, ये नाम भी है मैंडिबल। तो लिख दो आप सबसे पहले फेस पर कौन सी हड्डी आती है, मैंडिबल। अब एग्जामिनर कैसे पूछेगा आपसे, एग्जामिनर पूछते हैं मैंडिबल हड्डी होती कहां है, मैंडिबल बोन होती कहां है, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन लिखो, ये लोअर जोन में होती है, निचले जबड़े में होती है, ये कहां होती है, निचले जबड़े में होती है, और नंबर में 1 होती है, लिख दिया, हां जी मैम। अब ये निचला जबड़ा हो गया, अरे भाई कितनी बार पढ़ाऊंगा, मैं क्लास छोड़ दूं, मैं क्लास छोड़ दूं, कितना परेशान कर रहे हो अर्जुन गुप्ता, कितनी बार बोल दिया, धर्मेंद्र जी का चैप्टर हो गया तो स्किप कर दो, आज की क्लास गलती से आपके बैच में क्लास लगी होगी भैया, इतना तो कॉमन सेंस आप में होना चाहिए ना। आज हुई है थोड़ी सी गड़बड़, मैं क्या कर सकती हूं इसमें, टेक्निकल टीम का फॉल्ट है, आपने फोन करके बोल के क्लास ढंग से लगाया, भाई टीचर जी मैं खुद बोलूंगी क्लास के बाद, अभी मुझे क्लास करने दीजिए 1 घंटे, है ना, इधर मैंने दोबारा की पढ़ाई चैप्टर, अरे भाई साहब मान लिया, भाई साहब दादा मान लिया, चैप्टर हो गया, रुक जाओ, स्किप कर दो आज की क्लास, अगर हो गया है तो छोड़ दो मोनू जी, गलती से लगी होगी किसी बैच में क्लास, किसी ऐसे बैच में लगा के मुझे नहीं पता कैसे होती है, ठीक है। अब ऊपर वाला जबड़ा, ये ऊपर वाला जबड़ा है, ऊपर वाले जबड़े को बोलते हैं मैक्सिबुलर जबड़ा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले जबड़े में ये जो हड्डी होती है ना बेटा, ये वाली हड्डी, इसको मैक्सिबल बोन कहते हैं। मैं आपको दिखाती हूं, आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन आते हैं जबड़ों की हड्डी से, देखो ये ऊपर वाला जबड़ा है, तो एक ये मैक्सिला, एक ये मैक्सिला, देखो मैंडिबल एक ही होती है, लेकिन ये जो ऊपर वाला जबड़ा है ना, इसमें दो हड्डी होती है, ऐसे आपस में जुड़ती है, आप इस फोटो में देख सकते हो, देखो ऐसे कैसे दोनों आपस में आके जुड़ रही हैं। तो लिखो नेक्स्ट मैक्सिला बोन्स, अगला लिखो मैक्सिला बोन्स, मैक्सिला। अब ये मैक्सिला कहां होती है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा एग्जाम में, मैंडिबल जबड़े की हड्डी का नाम क्या है, ऊपरी जबड़े की हड्डी का नाम क्या है, नीचे वाले जबड़े की हड्डी का नाम क्या है, ठीक है, ऐसे आ जाते हैं। लिख दो मैक्सिला होती है अपर जो बोन, अपर जो, ऊपरी जबड़े की हड्डी, लिख दीजिए ऊपरी जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी। नंबर में कितनी होती है बेटा, नंबर में 2 होती है, नंबर में कितनी होती है, 2, लिख दिया। तो जबड़े की हड्डी का नाम पता लग गया। अब सुनो, देखना मैं नीचे वाले जबड़े को हिला रही हूं, ऐसे हिल रहा है नीचे वाला जबड़ा, क्या ऊपर वाला जबड़ा हिल सकता है आपका, नहीं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हमारे फेस पे इकलौती ऐसी हड्डी जो मूवेबल होती है बेटा, जो मूव कर सकती है, इसमें गति हो सकती है बेटा, तो लिख लेना सिर्फ और सिर्फ मैंडिबल बोन है फेस पर, वो मूवेबल है बेटा। मूवेबल का मतलब ये गतिशील हड्डी है, आप इसको हिला सकते हो, जब जबड़ा हिलाते हो नीचे वाला तो उसके साथ ही हड्डी हिलती है, लेकिन ऊपर वाले जबड़े की हड्डी नहीं हिलती है। कोई मुझे दिखा सकता है ऊपर वाला जबड़ा कैसे हिलता है, नहीं हिल सकता। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हमारे चेहरे पे, हमारे फेस पर इकलौती हड्डी कौन सी है जो मूवेबल है, बता देना। आगे हो गए दोनों जबड़ों की, हां जी। अब बच्चों मैं आपको दिखाती हूं आपकी गाल की हड्डी, ये टच करो यहां से, हड्डी है जहां पे लड़कियां ब्लश लगाती है ना, यहीं लगाती है ना ब्लश, ये देखो ये गाल की हड्डी है, ये देखो गाल की हड्डी, 6 बोन है ये, आप देख सकते हो, इनका नाम होता है जाइगोमेटिक बोन। एक ये गाल की हड्डी, एक ये जो ग्रीन कलर से दिखा रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख देना चाहिए क्या, आपको लिखना है जाइगोमेटिक बोन। ये पूछा है ग्रुप डी के पेपर में क्वेश्चन, जाइगोमेटिक बोन कहां होती है, गाल की हड्डी है बेटा, ये जाइगोमेटिक हड्डी कहां होती है, 2 गाल है तो 2 होंगी बेटा, तो लिख देना ये 6 की हड्डी होती है, गाल की हड्डी है, गाल है आपका, गाल की हड्डी 2 गाल है तो भैया 2 होंगी, नंबर में लिख दो 2 होगी, नंबर में 2, हां जी मैम 2 होगी, टोटल 5 होगी, बाकी देखते हैं कैसे होती है। अब आओ बच्चों बाकी बताती हूं आपको। ये वाली हड्डी देखो, इसको बोलते हैं वोमर, इसको बोलते हैं नेजल बोन, ये होती है वोमर, नाक के बीचों बीच, ये हड्डी, ये हड्डी, इसको टच करो, साथ में टच करते जाओ, है ना, साथ में टच करते जाओ ऐसे, ठीक है, आगे बस समझ में। तो ये वाली हड्डी इसको बोलते हैं नेजल बोन, इसका नाम होता है बेटा वोमर, वोमर बोन। तो अगला लिख दो आप नाक की हड्डी, नेजल बोन का नाम होता है वोमर। वोमर हड्डी कहां होती है, अगर कोई आपसे पूछे तो ये हमारी नोज में होती है, नाक में होती है बेटा, और नाक के बीचों बीच होती है। वोमर की संख्या कितनी है, 1, नंबर में 1 होती है। अब आओ अगला, अगला ठीक है, ये वोमर हो गई अपनी, वोमर समझ में आ गई, हां जी मैम। अब नाक नहीं देखना बेटा, दूसरी इन हड्डी को बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्का। कौन सी, नाक में इंफीरियर का मतलब होता है नीचे, ये नाक में नीचे वाले हिस्से में देखो ग्रीन कलर से, इन्हें बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्का। कौन सी होती है, देखो ये वाली, यहां पे आप टच करोगे आपको हड्डी दिखेगी ऐसे, एक इधर एक इधर, तो लिखिए इंफीरियर नेजल कॉन्का। नेक्स्ट लिखेंगे हम इंफीरियर नेजल कॉन्का, नेजल कॉन्का हिंदी में बोलेंगे नाक की नीचे की कॉन्काई हड्डी या कॉन्का लिखते हैं, ठीक है। इसको लिख दीजिए नाक में नीचे की कॉन्काई, नीचे की कॉन्का, कॉन्का या कॉन्काई लिखते हैं इसको, ठीक है। कितनी होती है, 2, ये सब नाक में चल रही है बेटा, ये सब नाक में चल रही है, ये वोमर हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब आओ चलो नेक्स्ट आपकी नाक में अगली देखो बेटा, अब ये होती है नाक की जो लाल कलर में दिखा रही है ना, इन्हें बोलते हैं पैलेटाइन, ये रही पैलेटाइन। बाकी कौन सी होती है, नाक के पीछे की तरफ, ये टच करो यहां पर, इन्हें बोलते हैं पैलेटाइन, पैलेटाइन बोन्स। तो नेक्स्ट लिखो बेटा पैलेटाइन बोन्स, संख्या में 2 होती हैं। अभी लिखो पैलेटाइन बोन्स, पैलेटाइन हड्डी कहां होती है, अगर आपसे पूछे नाक में होती है बेटा, ये सारी नाक में चल रही है, पिछली तो 3 पढ़ाई है। पैलेटाइन हड्डी, इंफीरियर नेजल कॉन्का, वोमर, ये भी नाक में है 2। अच्छा चलो अगली कौन सी बची, अगली बची बच्चा हमारी नेजल बोन्स। इनको ये वाली हड्डी यहां वाली देखो, ये इंफीरियर थी,
ये पैलेटाइन थी और ये पीछे की तरफ यहां टच करो, ये वाली, इन्हें बोलते हैं नेजल बोन्स, इन्हें बोलते हैं नेजल बोन्स। बस नेजल का मतलब नाक होता है, इन्हें सिंपली क्या बोलते हैं हम, नेजल बोन्स कहते हैं। तो लिख दीजिए अगला नेजल बोन्स, नाक की हड्डियां या नेजल हड्डी। नेजल हड्डियां कहां होती है, नाक में है। कितनी होती है संख्या में, 2 होती है। चल अब अगला देखेंगे। अगला हमारा बचा है बेटा कौन सा, लेक्राइमल बोन्स। लेक्राइमल कहां होती है, आंख में होती है बेटा, यहां अंदर की तरफ, यहां अंदर तरफ। हमारी आंख में जो ग्रंथियां होती है, जो आंसू बनाती है, उनको लेक्राइमल ग्रंथियां कहते हैं हम, इसीलिए यहां पर नाम पड़ा है लेक्राइमल। देखो ये आपकी आंख है, एक और एक आंख, और आंख में यहां पर अंदर की तरफ, यहां पे अंदर की तरफ, एक यहां एक यहां, तो इन्हें बोलते हैं हम लेक्राइमल बोन्स। एग्जाम में आता है बेटा आंख में कौन सी हड्डियां होती हैं, तो लिख दो लेक्राइमल बोन्स कहां होती हैं, लेक्राइमल हड्डी कहां होती है। लेक्राइमल हड्डी संख्या में 2 आंखें तो दोनों में होंगी बेटा, कितनी होगी, 2। अब काउंट करो, 14 होगी क्या, 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल हमारे फेस पे इस तरीके से 14 बोन्स होती है। 14 हड्डियां होगी। मैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आओ बता देती हूं मैं आपको। ये निचली जबड़े की हड्डी है, इसका नाम क्या है, ऊपरी जबड़े की हड्डी, इसका नाम क्या होता है, गाल की हड्डी का नाम क्या होता है, नाक में कुल कितनी हड्डी होती है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी कहां होती है, नाक में होती है बेटा हमारी। तो नाक में कुल 7 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन ये बीचों बीच वाली होती है, उसको वोमर कहते हैं, उसको वोमर कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद आ गया, हां जी मैम। अब नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट आपसे पूछे आंख में कौन सी हड्डी होती है, तो आंख में होती है लेक्राइमल बोन, ये वाली आईज लिख दो लोकेशन। तो फेस पर भी कौन कौन सी कहां होती है वो याद रखनी है। आंख में 2, नाक में कितनी होगी बेटा 7, गाल में 2, निचले ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 1, टोटल कितनी होगी 14 बोन्स होगी हमारे चेहरे पे, कुल 14 हड्डियां पाई जाती हैं, याद कर लेना, कर लोगे, हां जी मैम। अब आओ जरा देखो क्या क्या पढ़ा हमने, 8 14। अब आगे कान, तो नेक्स्ट लिखो ईयर बोन्स, कान की हड्डियां। अभी लिखनी है ईयर बोन्स, कान की हड्डियां कैसे कैसे होती है, मैं आपको सारी 206 हड्डियां याद करवा दूंगी। कान की हड्डियां बच्चों, एक कान में 3 होती है, तो कान 2 है, तो टोटल कितनी बोन्स हो जाएंगी 6। एक कान में 3 हड्डी, तो दोनों में कितनी हो जाएंगी 6 हड्डी हो जाएंगी। अब सुनो कान में कहां होती है, ये होता है कान का बाहरी हिस्सा, इसको बोलते हैं आउटर ईयर। आउटर के बाद जो बीच में हिस्सा होता है कान का, उसको बोलते हैं मिडल ईयर, बीच वाला कान। और जहां पर कान का पर्दा होता है, ईयर ड्रम बोलते हैं जिसको, वो होता है इनर पार्ट। हमारा कान 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, इस फोटो से देखो आप, ये वाला कान का बाहरी हिस्सा हो गया, हो गया हां जी मैम। ये वाला हिस्सा हो गया आपका मिडल वाला हिस्सा, और यहां से अंदर की तरफ होता है उसको बोलते हैं इनर हिस्सा। अब एग्जामिनर पूछता है कान के कौन से हिस्से में हड्डी होती है, तो याद रखना मिडल ईयर में, मध्य कान में, कान का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसमें हड्डियां होती हैं, उसमें हड्डियां होती हैं। ठीक है हां जी मैम। अब आओ जरा यहां पर, अब आओ यहां पर, ठीक है। अरे भाई वसीम जी, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूं, अगर आप थोड़ा कमेंट में देख रही हैं, कई चैप्टर हो गया है, आपको कमेंट नहीं दिख रहा है बेटा, आज की क्लास छोड़ दो, कल आ जाना। ठीक है चलो, मुझे नहीं पता किस बैच में हो आप, क्या हो। अब सुनो कान में कैसे होती है, कान में 3 हड्डी होती है, ये रही मैलियस, ये रही इंकस, ये रही स्टैपिस। कान में 3 हड्डी बच्चों, कभी कभी ना इनकी डायरेक्शन पूछता है सीक्वेंस वाइज, तो ऐसे कान में अंदर की तरफ जाओगे तो सबसे पहले आती है मैलियस, उसके बाद आती है इंकस, और सबसे अंदर की तरफ आती है कौन सी, स्टैपिस। तो हम ऐसे ही लिखेंगे अपने नोट्स में, कैसे लिखेंगे, हमारे एक कान में 3 हड्डी है, तो सबसे पहले वाली होती है उसको बोलते हैं मैलियस बोन, मैलियस हड्डी। उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद आती है इनकस, इनकस बोन, इनकस हड्डी लिख दीजिए, इनकस बोन। हिंदी में सेम नाम है बेटा, इसको इनकस ही कहते हैं। और सबसे अंदर की तरफ आती है उसको बोलते हैं स्टैपिस, इंग्लिश में स्टैप्स बोलते हैं, हिंदी में स्टैपीज लिखा जाता है। ये हमारे कान की हड्डी है, एक कान में 3 है तो दोनों में 6 हो जाएंगी, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब मेरी बात को जरा ढंग से पढ़ना, क्या चीज आप सबने सुन रखा होगा, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टैपीज होती है ना, ये सुना। तो सबसे पहला पॉइंट तो मुझे लिख देना चाहिए, स्टैपीज के आगे लिख दो, इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है बेटा, ये सबसे छोटी हड्डी है, इससे छोटी कोई हड्डी नहीं होती है। तो एग्जामिनर पूछा सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टैपीज। कहां की होती है, कान की। एक कान में कितनी, 3, दोनों में कितनी, 6। अब बच्चों इन हड्डियों के ना दूसरे नाम भी होते हैं, ये दिखने में इनकी शेप कैसी होती है, और इनकी शेप के आधार पर इनके दूसरे नाम पड़ गए। जैसे मैं आपको दिखाती हूं इस फोटो में, आओ, ये रहा मैलियस, ये रहा इनकस, ये रहा स्टैपीज। तो जो इनकस होती है ना बेटा, इसको बोलते हैं एनविल शेप, एनविल, ये एनविल की जैसी होती है, ये रहा एनविल। अब एनविल क्या होता है, पहले आप लिखो, आपकी कभी चप्पल टूटी होगी तो आप मोची के पास गए होंगे कभी ना कभी, तो बेटा मोची ना एक औजार रखता है लोहे का, और उसके ऊपर रखता है आपकी चप्पल, उसमें कील ठोकता है, तो जो औजार वो काम में लेते हैं ना उसको एनविल बोलते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं, एनविल बोलते हैं। ठीक है, तो इनकस बोन का दूसरा नाम एनविल भी होता है। ठीक है, अब स्टैपीज का दूसरा नाम क्या होता है, स्टैपीज का दूसरा नाम होता है स्ट्रिप बोन, स्ट्रिप बोन। अब ये स्ट्रिप क्या होता है, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, लड़के लोगों को बता रही हूं मैं, है ना, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप दूल्हे राजा बनोगे तो घोड़ी पे चढ़ोगे। जब घोड़ी पे चढ़ते हो ना बेटा, तो घोड़ी पे जहां पर आपके पांव फंसाता है घोड़ी का मालिक, उसे बोलते हैं स्ट्रिप, वो स्ट्रिप बोलते हैं जहां पे आपके पांव फंसाता है। ठीक है, और जो मैलियस होता है वो होता है हथौड़े के आकार का, हैमर के शेप का, हथौड़े के आकार का। तो कभी कभी पता है एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सी एक कान की हड्डी है, वहां पे आप ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे स्टैपीज, इनकस, मैलियस, तो बेटा नहीं मिलेगा आपको, है ना, नहीं मिलेगा। वहां पे क्या मिलेगा आपको, हैमर। हैमर दूसरा नाम किसका है, मैलियस का ही दूसरा नाम होता है हैमर बोन। ठीक है, ऐसे ही एनविल दूसरा नाम होता है इनकस का, कान में जो इनकस हड्डी होती है वो एनविल की जैसी होती है, इसका नाम एनविल बोन पड़ गया। ऐसे जो हमारे कान में सबसे छोटी हड्डी होती है उसको स्टैपीज बोलते हैं, तो उसका आकार स्ट्रिप के जैसा होता है, तो उसे स्ट्रिप बोन भी कहते हैं। ये लो बच्चों, एक कान में 3, दोनों में 6। अब गिनते जाना, 8 14 6 होगी। अब आता है आपका गले वाला हिस्सा, ये गला, कान की हड्डी खत्म हो गई है। अब गले में जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं थ्रोट बोन। क्या कहते हैं, थ्रोट बोन कहते हैं, हिंदी में सेम नाम है गले की हड्डी। तो मेरे गले की हड्डी बना हुआ है ना, सुना होगा ना। और गले में सिर्फ एक हड्डी होती है, उसका नाम होता है हायोड बोन। इसका नाम क्या होता है, हायोड बोन। हिंदी में सेम नाम है बेटा, लिख दो, हायोड हड्डी बोलेंगे हिंदी में। किसके आकार की होती है, यू जैसे, यू शेप में होती है बेटा। यू आकार की कौन सी हड्डी होती है, गले वाली। मैम दिखा दीजिए, आज फोटो दिखाते हैं, ये लो गला, ये दिख रहा है, हाँ मैम, इसमें गले में यू के जैसे आकार की हड्डी दिख रही है, नहीं दिखी कोई बात नहीं, ये रही बेटा ऐसे, ये रही ऐसे, ये आपके मेरे सबके गले में यही होती है। और आपको पता है ये इंडिपेंडेंट बोन है बेटा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करती है। आप देखो इसके आसपास आपको कोई हड्डी नहीं दिखेगी। आप बोलोगे लैरिंक्स, लैरिंक्स ये वॉइस बॉक्स होता है बेटा, जहां से आपकी आवाज निकलती है, ये तो आपके साउंड बनाने वाला है, ये तो आपका साउंड बनाता है वॉइस बॉक्स। ये है आपकी यू, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट हड्डी। इसके आसपास कोई दूसरी हड्डी नहीं होती है बेटा, और यू आकार की होती है। इसका काम क्या होता है, हमारी जीभ है ना, इसको पकड़ के रखना। अगर किसी के गले की हड्डी तोड़ दोगे ना, उसकी जीभ बाहर आके निकल के गिर जाती है। कुत्तों की जीभ देखिए मुंह से बाहर लगती रहती है इतनी ज्यादा, क्यों, क्योंकि कुत्तों की जो जीभ और इस हड्डी के बीच में गैप होता है, इसको फ्रेनम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। तो कुत्तों की जीभ के ऊपर उनकी हड्डी अच्छे से कमांड नहीं बना पाती है, इसलिए उनकी जीभ बाहर लगती है। लेकिन हमारी जीभ तो मुंह के अंदर है, लेकिन आप अगर किसी के गले की हड्डी तोड़ोगे तो उसकी जीभ बाहर आके लग जाती है बेटा। ठीक है, हां जी मैम समझ में आ गया। तो हायोड हड्डी कहां होती है, हायोड हड्डी हमारे गले के अंदर होती है, एक। अब काउंट करो टोटल, यहां तक की टोटल काउंट करो, 8 14 6 1, टोटल अभी तक कितनी बोन्स पढ़ा दी मैंने, 29 बोन्स। और बच्चों एग्जामिनर पूछता है स्कल में कितनी हड्डी होती है, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है। बच्चा खोपड़ी का मतलब सिर्फ ये नहीं है, खोपड़ी का मतलब ये होता है। अरे आया समझ में, इसे इतने हिस्से को हेड, सिर भाग बोलते हैं या खोपड़ी बोलते हैं बेटा। तो अगर कभी एग्जामिनर का क्वेश्चन आया स्कल बोन्स कितनी होती है, खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, तो आपको 29 करके आना है। खोपड़ी का मतलब इतना है, 8 14 6 1। लेकिन अगर आपसे पूछे क्रैनियम में, कपाल में कितनी हड्डी है, कपाल का मतलब सिर्फ ये हिस्सा, ये हिस्सा। तो समझ में आ गया क्रैनियम और स्कल में क्या डिफरेंस होता है। इस पूरे हिस्से को खोपड़ी बोलते हैं, इसे कपाल बोलते हैं। हो गया ना, आगे ना, चलो अब चलते हैं आगे। इतना हिस्सा पढ़ लिया, अब आता है आगे चेस्ट वाला पार्ट, ये आपकी छाती है, और इस छाती में स्किन लगी हुई है। स्किन जैसे हट जाएगी तो आपको मिलेगा यहाँ पर पसलियों का पिंजरा। ये देखो ये पसलियों का पिंजरा है। पसलियां हड्डी होती है, एक प्रकार की, बस पतली होती है।
पतली होती है, देखो ना, पतली पतली दिखती होगी आपको। तो हमारी चेस्ट वाले हिस्से में, चेस्ट कैविटी में, हमारे छाती वाले हिस्से में क्या होती है? पसलियों का पिंजरा। ये देखो, केज है बेटा, पिंजरा बना हुआ है, इसमें कुल 24 पसलियां होती है और एक हड्डी होती है। तो आइए अब आप इनके बारे में पढ़ेंगे। अब लिखना है आपको चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का मतलब है बक्षीय गुहा, हिंदी में छाती या बक्षीय गुहा कुछ भी लिख सकते हो। बक्षीय गुहा में क्या पाई जाती है बेटा? यहाँ पर पाया जाता है रिब्स केज। रिब्स केज को हिंदी में बोलोगे पसलियों से बना हुआ पिंजरा। पसलियों का पिंजरा है बेटा, ये पसलियों से बना हुआ है, पसलियों का पिंजरा है बेटा। अब इस पिंजरे में क्या क्या होता है? सबसे पहले आपको याद रखना है हमारे शरीर के अंदर रिब्स कितनी होती है, कितनी पसलियां होती हैं? सुना होगा ना, मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। 12 पेयर्स पसलियां होती हैं, 12 जोड़ी होती है, नंबर में 24 होती है बेटा। ऐसे हमारे छाती के अंदर 12 जोड़ी पसलियां यानी टोटल 24 पसलियां होती हैं। अब ये 24 कैसे रहती हैं वो आपको सुनना है। देखो, ये पहली पसली होगी, है ना, पहली पसली का जोड़ा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, सातवां। ये पहली से लेकर फर्स्ट पेयर से लेकर जो 7th पेयर है, पहली पसली से लेकर कहां से, फर्स्ट से लेकर 7th नंबर तक का जो जोड़ा होता है पसलियों का, इन्हें कहा जाता है ट्रू रिब्स। इन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं, हिंदी में सच्ची पसलियां या वास्तविक पसलियां कहते हैं बेटा। अभी बताएंगे क्यों कहते हैं। वास्तविक पसलियां हैं ये आपकी, ये ट्रू रिब्स है। आप उसके बाद सुनो, मैं अलग अलग पेन से बनाती हूं, अब सुनना कौन कौन सा। 8वां जोड़ा, 9वां जोड़ा, 10वां, ये कौन सा हो गया? 8वां, 9वां, 10वां, इन्हें कहते हैं फॉल्स रिब्स। ये होती है झूठी पसलियां। क्यों होती है कारण बताइए आपको। कौन कौन सा पेयर हो गया? 8वां, 9वां, 10वां, ये 3 जोड़ी जो पसलियां हैं, नंबर में 6 होगी, इन्हें बोलते हैं फॉल्स रिब्स। इनका कारण बस आपको बताएंगे, आपको बस लिखना है, ठीक है। फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स, हिंदी में बोलेंगे झूठी पसलियां, झूठी पसलियां। मैम एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कितनी जोड़ी सच्ची पसलियां होती हैं, कितनी जोड़ी झूठी पसलियां होती हैं? कौन कौन सा पेयर सच्ची पसलियों का होता है और कौन कौन सा पेयर झूठी पसलियों का होता है? अब जो 11वां और 12वां पसलियां हैं वो देखो बेटा, ऐसे घूम के जाती है पीछे की तरफ, 11वां, ये 12वां, इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, घुमावदार पसली, ऐसे घूम के पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी की तरफ मुंह कर लेती है। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा क्या, फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती है, कौन कौन सा जोड़ा पसलियों का फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है। तो लिख दीजिए, अगला लिखो फ्लोटिंग रिब्स, हिंदी में क्या बोलोगे? घुमावदार पसलियां, घूम जाती है पीछे की तरफ, घुमावदार पसली। कौन कौन सा जोड़ा होता है बेटा? 11वां और 12वां। तो लिख दीजिए कौन कौन सा जोड़ा है? 11वां और 12वां, 11th एंड 12th पेयर। अब मुझे बताओ, पहले यहां तक गड़बड़ है किसी की? नहीं होगी ना, ऐसे होती है। पहले सुनो एग्जामिनर के क्वेश्चन, कितनी जोड़ी सच्ची पसलियां होती हैं? 7 जोड़ी। कौन कौन सी? पहली से 7। कितनी जोड़ी झूठी पसलियां होती हैं? 3। कौन कौन सी? 8वें, 9वें, 10वें नंबर की। कितनी जोड़ी फ्लोटिंग रिब्स होती है, घुमावदार पसलियां कितनी होती हैं? आप बताओगे 2 जोड़ी। कौन कौन सा? 11वां, 12वां। अब इसका कारण समझो, इनके नाम क्यों पड़े हैं। ये फोटो देखो बेटा, जरा ध्यान से समझना। इस फोटो में ये पसलियां होगी, इन पसलियों के बीच में एक हड्डी होती है, इसको बोलते हैं चेस्ट बोन, टाई के आकार की। लड़के लोग टाई लगाते हैं, वो कुछ इसी आकार की होती है। और जो छाती के बीचों बीच जो हड्डी होती है उसका नाम होता है स्टर्नम, इसको बोलते हैं चेस्ट बोन। अब पहले सुनो ट्रू रिब्स नाम क्यों पड़ा। जो 7 जोड़ा पसलियों का है ना, वो डायरेक्टली स्टर्नम से ऐसे कनेक्टेड होते हैं, सीधा कनेक्टेड है, सीधा जुड़े हैं। आप देख लो 7 जोड़े ऐसे। और फिर जो 8वां, 9वां, 10वां पेयर है ना बेटा, देखो वो डायरेक्टली नहीं जुड़े, स्टर्नम तो यहां खत्म होगी, 8वां, 9वां, 10वां पेयर ये है। क्या ये डायरेक्टली जुड़ा है स्टर्नम से? नहीं जुड़ा है। ये जॉइंट की सहायता से जुड़ते हैं स्टर्नम से। ये देखो बेटा, ये जो जोड़ रही है ना, इसे जॉइंट बोलोगे आप, ये जॉइंट की सहायता से जुड़ रहे हैं, इसलिए इन 3 जोड़ी पसलियों को हम झूठी पसलियां कहते हैं बेटा। जो डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टर्नम से उनको ट्रू रिब्स सच्ची पसलियां, जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है उनको फॉल्स रिब्स। और 11वां, 12वां पेयर देखो बेटा, ये 11वां पेयर, ये 12वां पेयर ऐसे घूम जा रहा है, फ्लोट कर जा रहा है पीछे की तरफ, तो इन्हें घुमावदार पसलियां कह देते हैं। तो आप लिख सकते हो, ये रहे, आपको मैंने सारा लिखवा दिया। ये 24 पसलियां और इन 24 पसलियों के बीच में टाई के आकार की ऐसी हड्डी रहती है बेटा, ऐसी हड्डी ये रही। और इस हड्डी का नाम होता है स्टर्नम बोन, इसे बोलते हैं चेस्ट बोन, छाती की हड्डी। आप लिख लेना अपने नोट्स में, ऐसे लिख लो बच्चा। कैसे लिखोगे कि इसको बोलते हैं चेस्ट बोन, टाई के आकार की होती है, छाती की हड्डी बोलते हैं बेटा। और नाम क्या होता है चेस्ट बोन का? चेस्ट बोन का नाम होता है स्टर्नम, स्टर्नम, स्टर्नम। नंबर में कितनी? तो 1 होती है बेटा। तो 24 पसलियां और 1 स्टर्नम, टोटल हमारी चेस्ट कैविटी में कितनी हड्डी होगी? 25 बोन्स हो गई हैं। चेस्ट कैविटी में टोटल कितनी होगी? 25 हड्डी होगी। ये पहले से 7वें को बोलेंगे बेटा क्या? ट्रू रिब्स। देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है, 3 जोड़ी जॉइंट्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स, ये घूम के पीछे जाती है, इनको फ्लोटिंग घुमावदार पसलियां बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? आगे ये सुनो, आगे चलो। अब काउंट करो, जरा काउंट करना, 25 जोड़ते जाना, ठीक है। 25 प्लस करो बेटा 29, 25 और 29 को प्लस करो, कर लिया होगा? ठीक है, मैं कर लिया होगा। अब आ जाओ, इसके बाद एक्सियल बोन्स में क्या आता है? अब आता है हमारी धड़ का हिस्सा पीछे की तरफ, डोर्सल साइड। डोर्सल का मतलब होता है पृष्ठीय भाग, पीछे का भाग। तो पीछे होता है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि हम वर्टिब्रेट्स हैं। पीछे क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम होता है। और इसी वर्टिब्रल कॉलम को आप प्यार से बोलते हो रीढ़ की हड्डी। इसे क्या बोलते हैं? बैकबोन कहते हैं। तो लिख दो, हिंदी में 2 नाम होते हैं रीढ़ की हड्डी के। हिंदी में बोलते हैं कशेरुक दंड या बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। अब कितने बच्चों को लगता है रीढ़ की हड्डी 1 होती है? हाँ, चलिए सुनिए, रीढ़ की हड्डी किससे बनी हुई है? रीढ़ की हड्डी बनी हुई होती है वर्टिब्रेट से। इसमें रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियां होती हैं उनका नाम होता है वर्टिब्रेट्स। कशेरुकदंड में जो हड्डी होती है उनको बोलते हैं कशेरुकाएं, कशेरुकाएं। और आपको बता दूं, ये वर्टिब्रेट की संख्या 26 होती है। 26 हड्डियां मिलकर एक लंबा सा हड्डी बनाती हैं, उसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। हाँ, 54 होगी, 29, 25 बाकी यहां काउंट करवाएं। मैम दिखाइए, सुनिए जरा, फोटो देखिए आप, ये आपका रीढ़ की हड्डी है। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहां से लेकर यहां तक इस पूरी स्ट्रक्चर को आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी में देखो छोटी-छोटी हड्डियां 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करोगे 26 निकलेंगे। इन 26 को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट। एग्जाम में पूछे वर्टिब्रेट्स कहां होती हैं? वर्टिब्रेट कहां होती है? एक को वर्टिब्रेट बोलोगे, ज्यादा वर्टिब्रेट्स हो जाएगा। कहां होती है बेटा? हमारी रीढ़ की हड्डी में होती है। कितनी होती है टोटल? टोटल 26 होती है। अब इन 26 का क्लासिफिकेशन सुनो, एक बच्चा कहता है L5 क्या होता है? बेटा आ जाएगा आंसर आपका। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी में जो आप वहां पे नोट्स में लिख लेना, ठीक है, मैं यही समझा रही हूं आपको। रीढ़ की हड्डी में जो यहां से शुरू होती है, इन हड्डियों को बोलते हैं सर्वाइकल बोन्स। सुना है? कोई लोग कहते हैं सर्वाइकल पेन है, मैं ऐसे सीधा नहीं खड़ा होता हूं, ऐसे झुक जाता हूं, जैसे आपके फिजिक्स वाले अंकुर सर को बहुत ज्यादा सर्वाइकल पेन रहता है ना, सुना होगा तुमसे बहुत बार। सर्वाइकल हड्डियों में जब हड्डियों में प्रॉब्लम होती है तो उसको दर्द होता है, सर्वाइकल पेन कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में कौन-कौन सी जो पहली 7 हैं, फर्स्ट 7 हड्डियों को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल बोन्स बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं ग्रीवा कशेरुकी। क्या बोलेंगे हिंदी में बेटा? ग्रीवा कशेरुकी। तो एग्जामिनर पूछता है ग्रीवा कशेरुकी की संख्या कितनी है? 7। कहां से लेकर? पहले से 7 लेकर आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। अब आओ कमर के इस हिस्से में, ये हड्डियां जो है ना ब्लू कलर से, कहां से? यहां से शुरू होकर यहां तक, इन्हें बोलते हैं थोरेसिक बोन्स। देखो लिखा हुआ है थोरेसिक, हिंदी में बोलते हैं वक्षीय कशेरुकी। हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्षीय कशेरुकी। संख्या में कितनी होती है बेटा? संख्या में होती है 12। संख्या में कितनी होती है? 12। संख्या में आप लिख दोगे 12 होती है, 12 ऐसे लिख दिया। 8वें नंबर से लेकर अगली 12 जो है उनको थोरेसिक वर्टिब्री कहते हैं। थोरेसिक वर्टिब्री कहते हैं, ठीक है बच्चों? हाँ जी मैम। अब आओ कमर का निचला हिस्सा, जिसको लोअर बैक बोलते हो आप, कमर के निचले हिस्से में ये जो हड्डी है पीले कलर की, इसको बोलते हैं L5। एक बच्चा कहता है ना अभी L5 क्या होता है? L का मतलब होता है लंबर, लंबर बोन्स, लंबर बोन्स। हिंदी में लिख दो बेटा, हिंदी में सेम नाम है, लंबर या लुम्बार बोलते हैं, हिंदी में लिखना, ठीक है? लुम्बार भी बोलते हैं, लंबर भी बोलते हैं। लुम्बार कशेरुकी कितनी होती है? तो लुम्बार कशेरुकी होती है बच्चों 5 लिख दिया? हाँ जी मैम, 5 होगी। अब कमर के निचले हिस्से में आओ, इस हड्डी का जो ग्रीन कलर की है इसे बोलते हैं सैक्रम। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सैक्रम बोन। सैक्रम बोन में एक हड्डी, सैक्रम एक होता है बेटा, आगे एक लगा दो, एक है सैक्रम। और सैक्रम के जस्ट नीचे वाली ये जो हड्डी है, इसी हड्डी से जब आप बंदर थे तो आपका पूंछ निकला हुआ था बेटा ऐसे। अब आप बंदर नहीं हो तो पूंछ तो हट गया होगा, किसी के है क्या पूंछ? नहीं है मैम, लेकिन पूंछ किस हड्डी से था
वो हड्डी आज भी आप में, और उस हड्डी को कॉकेक्स बोलते हैं। उस हड्डी को ये रही कॉकेक्स, ये वाली। इस हड्डी का नाम क्या है बेटा? हिंदी में लिख दो कॉकेक्स। कॉकेक्स संख्या में कितनी कॉकेक्स? 1 1। अब टोटल काउंट कर लो, आपको 26 आ गया होगा। तो इस तरीके से 26 हड्डियां मिलकर एक बैकबोन बनाती हैं, एक रीढ़ की हड्डी बनाती है। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सुनो, सर्विकल को C7 बोलते हैं ऐसे, ठीक है। थोरेसिक को T12 बोलते हैं, 12 है ना, और थोरेसिक में T आता है सबसे पहले। लंबर को L5 बोलते हैं, बच्चा पूछा था ना L5। सेक्रम को S1 से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉकेक्स को C1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और टोटल करोगे तो 26 हड्डी आ जाती है। मैं पूंछ की हड्डी का नाम क्या है बेटा? इस कॉकेक्स को ही पूंछ की हड्डी कहते हैं। देखो यहीं से पूंछ निकला था। इसी कॉकेक्स का दूसरा नाम होता है टेल बोन। क्या होता है? इसी को बोलते हैं पूंछ की हड्डी। किसी किसी इंसान का टेल बोन का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो बेचारे को बैठने में उठने में बहुत दर्द होता है। जैसे एक बच्चा क्लास में कमेंट कर रहा है L5 में प्रॉब्लम है मेरे। क्या प्रॉब्लम है रुपेश कुमार? हां, पानी भर गया, यानी मेमोरी हट गई, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो ये टोटल 26। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई इंसान बड़ा हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डी होती है। लेकिन बच्चों जो छोटा बच्चा होता है ना, जिसको इन्फेंट या चाइल्ड कहते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डी थी बेटा। कैसे? सुनो, छोटे बच्चे में सैक्रम की संख्या 5 थी, बाद में जब बड़ा हुआ, पहले 5 सैक्रम थी छोटी छोटी, बाद में वो सैक्रम 1 बन गई बड़ा होने के बाद। इसीलिए लिखा हुआ है सैक्रम 5 फ्यूज्ड, यानी कि सैक्रम बना 5 हड्डियों से। छोटे बच्चे में सैक्रम की संख्या 5 थी, कॉकेक्स बना 4 हड्डियों के आपस में मिलने में। छोटे बच्चे में कॉकेक्स की संख्या 4 थी, बच्चा बड़ा हो गया तो एक ही कॉकेक्स बचा है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा हड्डी हो गई। तो छोटे बच्चे की रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती है बेटा। इसीलिए इसके आगे लिखा है सैक्रम 5 कॉकेक्स 4। लिख दोगे? हां जी मैम लिख देंगे। अगर लिख दोगे तो आप लिख लो यहां पर कि बड़े लोगों में, अडल्ट में, अडल्ट का मतलब होता है आपकी उम्र 18 साल की हो गई है तो आप में 26 बोन है, लेकिन किसी इन्फेंट में, चाइल्ड में अगर बच्चे की रीढ़ की हड्डियां पूछेगा तो आपको बोलना है 33 बोन्स होती हैं, 33 हड्डी होती है। अब ये 26 कैसे थी तो पिछली स्लाइड से लिख लेना। हां, मैं बता देती हूं। सर्विकल कितनी होती है? 7, C7 होती है। थोरेसिक कितनी होती है? 12। लंबर कितनी होती है? 5। सैक्रम कितनी होती है? 1। और कॉकेक्स कितनी होती है? 1। और इसी कॉकेक्स को आप क्या बोलते हो बेटा? इसी कॉकेक्स को हम टेल बोन पूंछ की हड्डी बोलते हो। लेकिन जब छोटे बच्चे थे तो चाइल्ड में आप लिख सकते हो इधर चाइल्ड में लिख दो, चाइल्ड में ये सब सेम रहेगा, लेकिन कॉकेक्स में कितनी थी? 5, और सॉरी सैक्रम में 5, कॉकेक्स में 4, तो छोटे बच्चे में 33 ऐसे हो जाती है। आप पूरा लिख लो बच्चे का, ऐसे बना लो। बच्चे में ये सब सेम रहता है बेटा, ये सब सेम रहता है 7। ये एक अडल्ट की बात है, अडल्ट पर्सन में ऐसे हो जाती है और छोटे बच्चे में ऐसे हो जाती है। ये देख लीजिए आप, इसमें 33, इसमें 26, ऐसे याद रखना। कर लोगे? मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास हुई थी, मैम आपकी क्लास हुई नहीं हुई। आज टेक्निकल से बहुत बड़ी गलती हुई, आज से डांट खाने वाले हैं। अब काउंट करो, काउंट करना बेटा, आपकी बड़ी सही होगी, मेरी तो सही नहीं है। 26, 26 काउंट करते जाना। 26 के अंदर जोड़ दो 25, कितने हो गए? 51। अब 51 में जोड़ दो आप कितना? 29, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। हां जी, तो हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो कहा था एक्सियल सिस्टम में कितनी हड्डी होती है? 80 बोन्स। तो क्या मैंने आपको आज की क्लास में 80 हड्डियां याद करवा दी? जल्दी बताओ। अब इन 80 बोन्स में कैसे? तो लिख देना, स्कल खोपड़ी में कुल 29 होती हैं, और चेस्ट में, चेस्ट का मतलब छाती में, बक्षीय गुहा में टोटल 25 होती हैं, और रीढ़ की हड्डी जिसको आप बैकबोन बोलते हो, बैकबोन में टोटल होती है बेटा, आप कहोगे कितनी? बैकबोन में 26। तो इस तरीके से 80 बोन्स आ रही हैं जो आपकी धड़ बना रही हैं। आगे 80 बोन्स धड़ बना रही है। हां जी मैम, इसी चीज को फोटो से देख लो बेटा। ये रही फोटो जो स्टार्टिंग में दिखाई थी मैंने, देखो ये आपकी स्कल है। हां जी मैम, ये गले वाली हड्डी दिखा रखी है। हां जी मैम, ये रीढ़ की हड्डी दिखा रखी है, ये पसलियों का पिंजरा दिखा रखा है, और नीचे लिखा हुआ है एक्सियल स्केलेटन, ये अक्षीय कंकाल तंत्र है। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे ये वाला अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हाथ और पांव में टोटल 126 हड्डियां कैसे बनी। कल हम ये पढ़ेंगे हाथ पांव की हड्डियां। अब देखो इसमें कुछ आपको नाम याद होंगे। देखो बेटा, स्टर्नम कहां की होती है बता दो आप, वर्टिब्री कहां की हड्डी होती है बता दो आप, जल्दी बताओ बेटा। क्रैनियम कहां की होती है, मैंडिबल कहां की होती है ना, रिब्स कहां की होती है, कुछ नाम याद होंगे। बाकी ये सारे नाम कल याद कर लोगे आप, सारे नाम याद कर लोगे। आपको ऐसा स्केलेटन दिखा देना, आप एक एक गिना देना, आपकी हड्डी है वो हड्डी याद हो गया। 80 कल 126 याद करवा देंगे। जॉइन की अलग से क्लास होगी बेटा, जॉइन की अलग से होगी। अब मैं देखती हूं क्लास में खत्म हो रही है, अब टेक्निकल टीम की क्लास लगेगी। क्यों लगेगी टेक्निकल टीम की क्लास? क्योंकि भैया टेक्निकल टीम ने आज बहुत बड़ा एरर किया है। ये कोई गलती नहीं होती है करने वाली कि भैया ये क्या दिक्कत है, तुम मतलब कहीं की क्लास कहीं पे लगाते हो, कहीं की क्लास कहीं पे लगा दी। आज बहुत बड़ा एरर हुआ, पता नहीं किस बैच में ऐसे क्लास लगा दी मेरी। मैं आज देखती हूं बेटा ना, अभी मैं क्लास खत्म करके मैं देखती हूं पहले क्या प्रॉब्लम हुई है। हिस्ट्री की क्लास यहां पे आ गई है, कोई कह रहा डेट चेंज हो गया मैम, है ना। कल की क्लास में आज की क्लास चल रही है बेटा, मैं क्लास खत्म करके 2-3 मिनट में कहीं पर गलत क्लास चली तो मैं उसको अच्छे से अपलोड करवा दूंगी। लेकिन मैंने बिल्कुल लाइव पढ़ाया है, आप मुझे डेट पूछ सकते हो। आज 10 जून है, इस तरीके कोई रिकॉर्ड क्लास नहीं चला मेरा। 10 जून है, टाइम 1:58 हो गया बेटा, मंगलवार है, ठीक है, कोई रिकॉर्ड क्लास नहीं है। आज मैं टेक्निकल टीम वालों में से गुस्सा, आज मैं गुस्सा देखेंगे क्योंकि यार ये लोग बहुत ढीले हैं, ना पीडीएफ डालते हैं ना कोई क्लास नहीं लगाते। मैं 2 क्लास लेती हूं मैं इस प्लेटफॉर्म पे, 2 क्लास ढंग से नहीं लिखी है ना, लगाते हैं। तो क्या काम करते हैं अपना? ओके बच्चों, क्या काम करते होंगे अपना? फालतू की पॉकेट की सैलरी ले रहे हैं ना।